चलिए अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर सभी लोग। हेलो बच्चों, मैं दयाल सर। आप लोग को हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जो कि आज पार्ट नंबर कितना है तो 3 है। आज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 2 का जो आपको हम क्वेश्चन दिए थे, 60 क्वेश्चन जो कहे थे आप लोग को दिए थे, ये पहला का आंसर है 6 गो, ये दूसरा का है, और ये तीसरा का है, और ये चौथा का है। पांचवा का भी सेम आंसर रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। आप लोग सभी लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा अच्छे तरीका से। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो पढ़ने के लिए क्या करना है, अब क्या आगे पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पिछले जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से है, जो अभी पिछले में 60 क्वेश्चन जो दिए थे बनाने के लिए, उसका आंसर लिखा हुआ था, आप उसको मिला लीजिएगा। पांचवा चौथा का आंसर दोनों का सेम है, कोई अलग नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, कुछ कहे थे कल की, थोड़ा सा कुछ याद रखिएगा। याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर हम सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा में था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा में था टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट है आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कल हम इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला लिखाए थे, कहे थे कि 10 क्लास में ये आपको याद रहना चाहिए जब 90 डिग्री वाला सिस्टम रहेगा। तो अब यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या आपको दर्शाए थे, तो कहे थे बाबू इसका प्लस कॉस थीटा होता है, इसका प्लस साइन थीटा होता है, इसका प्लस कॉट थीटा होगा, इसका प्लस टेन थीटा होगा, फिर इसका हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा होगा, और इसका प्लस सेक थीटा होगा। बस इसको याद रखिएगा। अभी थोड़ा सा क्या करने वाले हैं इसको अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीका से ध्यान दीजिएगा, ताकि सीखने के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन हो सके तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। क्लास 10 का जो आपका है क्रैश कोर्स ये चल रहा है, आपका 10th का मैथ में सवाल उस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे में कहेगा क्वेश्चन कि अगर अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री हो, तो मेरे बाबू मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। बस ये जो 6 आदमी हैं, ये हम 6 आदमी का यूज करने वाले हैं अभी। तो अभी फिलहाल में हम लिखे हैं, अगर क्वेश्चन में कह दे कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री हो, क्या हो मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री होता है तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री अगर हो, तो सबसे पहला इसका जो आएगा, जो यहाँ पर लिखाएगा साइन अल्फा बराबर यहाँ पर मेरे दोस्त कॉस बीटा हो जाएगा, पहला शर्त। दूसरा में यहाँ पर कॉस अल्फा अगर कहता है तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेरे दोस्त साइन बीटा लिखाएगा। अब ये कैसे होगा, इसी को हमको चेक करना है। तो थोड़ा सा प्लस वाला चिन्ह को आप याद रखिएगा, नहीं तो इस व्यक्ति को आप याद रखिए। आराम से इसको हम सॉल्यूशन कर कर दिखाते हैं, तो बोर्ड पर देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस बी इजकल टू अगर 90 डिग्री रहे, तो क्या इस प्रकार से साइन a बराबर कॉस भी हो सकता है या नहीं, कॉस a बराबर साइन भी हो सकता है या फिर नहीं। तो आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। पहले दिया हुआ है जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है 90 डिग्री के मेरे दोस्त बराबर है। क्या है, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है किसके बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है। तो मेरे दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर अल्फा को अगर हम बचा लेते हैं, ऐसा शर्त आएगा, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बीटा हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं सर हम बीटा को अगर बचा लेते हैं तो 90 माइनस क्या लिखना पड़ेगा, तो अल्फा लिखना पड़ेगा, यही होगा। अगर हमने अल्फा को बचाया तो बीटा बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर हम बीटा को बचाते तो अल्फा ऊपर जाकर क्या चीज हो जाएगा बाबू, तो माइनस में। चलिए हम पहला का LHS हम देख लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों आपको अच्छा तरीके से अगर समझ में अगर आ गया हो तो पहला नंबर हम क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अल्फा। मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा लिखा गया है। क्या लिखा है यहाँ पर? साइन अल्फा। तो अल्फा बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस क्या लिखा हुआ है? बीटा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 90 डिग्री माइनस बीटा लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए यहाँ पर कितना है बाबू? तो कॉस थीटा है। कुछ याद अगर आपको आ जाए तो हम आपको बता दें, यहाँ पर कहे थे चाहे थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा लिखेंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखेंगे, जो रहेगा जो लिखेंगे। अब ये बताइए कि साइन अल्फा बराबर क्या हो गया? कॉस। साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा आया या नहीं? ये कौन सा फार्मूला यूज किए बाबू? तो पहला नंबर हम फार्मूला को यूज किए, वो आ गया। अगर दूसरा नंबर में कहता है कि कॉस अल्फा बराबर क्या हो सकता है, तो कॉस अल्फा बराबर हमको क्या दिखाना है? तो साइन बीटा दिखाना है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा के जगह पर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखाएगा? तो भाई 90 डिग्री माइनस बीटा लिखाएगा। क्या लिखाएगा मेरे बाबू? तो 90 डिग्री माइनस बीटा लिखाएगा। फिर यहाँ पर अगर चेक करने जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा बाबू? तो साइन यहाँ पर लिखाएगा बीटा, और 90 डिग्री का जो माइनस है, तो भाई 90 डिग्री का माइनस चेक करने क्यों जाएंगे? यहीं पर ऑलरेडी पहले कह दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया? साइन बीटा, और साइन अल्फा बराबर क्या हो गया बाबू? तो कॉस बीटा हो गया। कब होगा? ये शर्त को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा या फिर ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री कहता है तो, या फिर कह दे आपका कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बोले, या फिर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल टू 90 डिग्री बोलता है, तो साइन अल्फा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस बीटा। कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? साइन बीटा। या फिर साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी, या फिर कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन बी। अगर ए के रूप में पूछेगा तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, अगर अल्फा के रूप में कहेगा तो अल्फा के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ शर्त और भी है, क्या और भी इसमें हो सकते हैं? तो हाँ, इसके सामने हम आपके सामने लिखेंगे, जो आप लोग घर से इसको सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा कि ये सॉल्यूशन आपसे हुआ है या फिर नहीं हुआ है। शर्त क्या है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री रहेगा तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री रहता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या शर्त हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, चलिए देखते हैं। कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री रहेगा तो पहला का पहला में आपके सामने हम लिखे थे कि साइन अल्फा बराबर मेरे दोस्तों कॉस बीटा होता है, और दूसरा में कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर साइन बीटा होता है। ये आपका पहला शर्त था, ये आपको हम पहला भी तुरंत निकाल कर आपके सामने हम दिखा दिए। अब उसके बाद कहेगा कि दूसरा नंबर में बताया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आपके सामने कि जो tan अल्फा है वो कॉट बीटा के बराबर हो जाता है। कब होगा मेरे दोस्तों? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जिसको लोहा टीना से हम लोग बराबर बोलते रहे, वैसा ही ये बराबर हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कि अगर यहाँ पर tan बीटा अगर पूछता है तो यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा हो जाएगा। या फिर कॉट अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं तो क्या चीज? tan बीटा। तीसरा रूप में अगर देखा जाए तो पहला में इसको कहेगा कि सेक जो अल्फा है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो कोसेक बीटा के बराबर हो जाएगा। अगर इसका दूसरा देखा जाए, अगर सेक बीटा अगर पूछेगा तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक अल्फा लिखेंगे। ये शर्त कब लागू होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये शर्त कब लागू होगा? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तब जाकर ये शर्त क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा, tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, tan बीटा बराबर कॉट अल्फा, सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा, और सेक बीटा बराबर हो जाएगा कोसेक अल्फा। ये सब शर्त किसके कारण है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 6 आदमी जो आपका यहाँ से यहाँ तक दिखता है, उसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद है तब जाकर इसको आप याद रख पाइएगा। अगर ये आपको गड़बड़ है तो ये आपको गड़बड़ हो ही जाएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल कर दे तो आपको टिक आउट लगाने में देरी ना हो। कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? अगर तुरंत याद रहेगा तो तुरंत टिक लगाइएगा। आपको उसके याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी इधर वाला है चीज़। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है क्या नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। उसको याद रखिएगा आप लोग सभी लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, जब इसका चर्चा हो ही चुका है तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है अगला क्वेश्चन की ओर।
थोड़ा सा देखिएगा, ये 2 नंबर में सवाल आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, तो छूटना नहीं चाहिए। हम आपको कहते हैं कि लगातार अगर बने रहिएगा तो आपको जो त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल आपसे अगर किया जाएगा उसको आप छोड़िएगा नहीं। ये मेरा आपसे दावा है, या फिर प्रॉमिस कर सकते हैं, या फिर 100% आपको बोल सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन ट्रिको से आप नहीं छोड़िएगा। कहता है इसमें, यदि अगर आपका यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू आपका 180 डिग्री, ऐसे भी सवाल कर सकता है यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का मतलब हो गया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो सिद्ध कर दिखाना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सिद्ध कर दिखाना है, सिद्ध करे कि, तो आइए हम यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए आपका दर्शा देते हैं। सिद्ध करे कि पहला नंबर यहाँ पर दिखाया जाए कि साइन A प्लस बी बटा 2 इजकल टू कॉस C बटा 2 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तब यहाँ पर हम इसको सिद्ध कर देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछेगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि 10 वाला अधिकतर टाइम पूछता है, तो आप ऐसा नहीं सिर्फ रटना जानेंगे, ये बनाने के लिए सीखिए ये कैसे आता है। तो चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। आपका दिया हुआ जो चीज़ है उसको हमने लिखे हैं यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू आपका होता है 180 डिग्री। आपको हम बता दें ये कौन सा त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर तीनों कोणों का अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम क्वेश्चन की ओर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी आपको दिख गया होगा, तो a प्लस बी को बचाएंगे, बाकी को क्या करेंगे, बराबर के उस पार ले आकर छोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं गंगा उपटी ले आकर छोड़ देना। तो हम यहाँ पर करेंगे a प्लस बी को अगर बचा लेते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब LHS में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या देता है कि साइन a प्लस बी बटा 2, क्या है मेरे दोस्तों, साइन a प्लस बी बटा 2 है। तो साइन a प्लस बी के लिए हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस c। बस बगल वाले चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रख ले रहिएगा, जो कि हम यहाँ बगल में आपके सामने लिख चुके हैं ऑलरेडी। इसको दम दिमाग में हटाए रखिएगा, तुरंत देखिएगा ये सॉल्यूशन होकर आपके सामने चला आएगा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा, a प्लस बी को हम लिखे हैं 180 डिग्री माइनस सी, आपके सामने लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो लिखेंगे 180 डिग्री बटा 2 माइनस सी बटा 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस सी बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर नज़र फेरिएगा तो पहले नंबर में यहाँ पर रेडी है बाबू, आपका क्या है, आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर क्या लिख दिए हैं ऑलरेडी, तो सी बटा 2 लिख दिया है मेरे दोस्तों। तो इसको छोड़ना नहीं है, तुरंत तोड़ देना है। तो क्या लिखा हुआ है बाबू, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी बटा 2 क्या चीज में है मेरे दोस्तों, तो प्लस में। आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अगर ये आपको क्वेश्चन अगर अच्छा तरीका से समझ में अगर आ गया हो तो एक कमेंट कर जरूर बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब उसके बाद ऐसा ही आपको हम एक tan वाला के चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा tan वाला को हम आपके सामने दिखा देते हैं। हो सकता है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आपको कर दिया जाए या फिर पूछ लिया जाए तो आप उसको क्या करेंगे, आसानी से चुटकी में उसको सॉल्व कर लीजिएगा। डरना उससे दम नहीं है, सॉल्यूशन करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर हम उसके लिए लिख देते हैं यहाँ पर कि अगर tan b प्लस सी इजकल टू, अगर कह देता है सिद्ध करने के लिए कि cot a बटा 2 होगा या नहीं होगा। क्या मेरे दोस्तों कि cot a बटा 2 होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री है तो सिद्ध करिए कि tan b प्लस सी बटा 2 इजकल टू cot a बाई 2 होता है या फिर नहीं होता है। तो आइए मेरे दोस्तों यहाँ पर जो दिखते हैं कि दिया हुआ क्या है उसके पहले बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। अगर यहाँ पर कह देता है कि आप ऐसा करिए कि b प्लस सी को बचा लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि a को ले जाकर ऊपरी छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही ऊपरी ले जाकर अगर हम छोड़ते हैं तो 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। कारण कि इधर बेचारा प्लस में रो रहा था, तो उधर जैसे ही गया तो उधर क्या में हो गया, माइनस में हो गया। अब आते हैं LHS का चर्चा करने के लिए, तो लिखेंगे tan b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे tan
बी प्लस सी के लिए हम लोग कितना हो जाएगा बाबू 180 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। अब इसको अलगे अलगे थोड़ा सा अगर करते हैं तो 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। जब इन दोनों को जब ये कटेगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। तो बाबू रे अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नजर फेर लो, इसलिए हम शुरुआत में ही लिख दिए थे आपके सामने इस चीज को। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या है तो कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बटा 2 मेरे दोस्तों। तो अब ऐसा सवाल अगर आपके सामने आएगा तो उसको छोड़ना नहीं, तोड़ के रख देना है। मतलब इसको एकदम पूरी तरह से आपको क्लियर कर लेना है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं ताकि घर से इसको क्या कर लेंगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा कि ये सवाल आपसे हल हो चुके हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को हम आपके सामने हम लिख देते हैं। अगर ये समझ में आपको पूरी तरह से अगर आ गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको समझ में अगर आया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं आपके सामने। मेरे दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा तो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। तो हम आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि बी साइन बी प्लस सी बटा 2 इजकल टू यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हो जाता है कॉस ए बटा 2। चौथा नंबर में अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर कॉस सी प्लस ए बटा अगर 2 लिखते हैं मेरे दोस्तों तो साइन यहाँ पर लिखाएगा बी बटा 2। अब उसके बाद पांचवा नंबर में अगर है tan a प्लस बी बटा अगर 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखाएगा cot c बटा 2। अगर छठा नंबर में बस इतना से ज़्यादा नहीं मेरे दोस्तों, जब इतना अगर आप लोग बना लीजिएगा इसमें तो इसका जो 2 नंबर का जो सवाल है उसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। ये मेरा आपका दावा है, आप लोग से प्रॉमिस है कि इतना क्वेश्चन बनाए रहिएगा। तो 2 नंबर वाला ऐसा अगर दिखेगा तो उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तुरंत उसको पकड़ कर सोल्यूशन कर देना है। इसके पहले कुछ शर्त दिए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तो उसको याद रखना है। ये 6 आदमी को तो आपको हर हालत में याद रखना ही रखना होगा। और ये भी आपको याद मतलब याद क्या, इसको सॉल्यूशन करना है मेरे दोस्तों, याद नहीं करना है, इसको सॉल्यूशन कर चेक कर लेना है क्या ये आंसर आता है या नहीं। 2 क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन कराए हैं, ये आपको खुद से सॉल्यूशन आपको करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं क्या पढ़ना है आगे की ओर। अब थोड़ा सा देखेंगे आगे की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, जो कुछ मान निकालने के लिए आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मान निकालना है। तो आइए हम मान निकालने के लिए पहले देख लेते हैं, मान निकालें या फिर बोल सकते हैं कि सरल करें या फिर कुछ भी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर कहेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर मेरे दोस्तों बता रहे हैं कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस साइन 30 का मान आप थोड़ा सा अगर पिछले वीडियो में अगर आपको याद कर लिए अगर होंगे आप लोग, तो हमको तो ना लगता है इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, छोड़िएगा, तुरंत इसको क्या करिएगा बना लीजिएगा। इसका हो जाता है 1/2, इसका हो जाता है मेरे बाबू √3/2। बस एलसीएम लेना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 + √3/2 इक्वल टू आपका यहाँ पर आंसर ये प्राप्त हुआ। तो कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन अगर मान अगर आपको याद रहता है तो आपको सॉल्यूशन करने में देरी नहीं लगेगा। पिछले वीडियो में हम आपको 60 क्वेश्चन जो दिए थे शुरुआत में आपके बोर्ड पर हम लिख चुके हैं कि उसको आप सॉल्यूशन का देखकर आंसर मिला लीजिएगा, और आगे जो आज पढ़ाए हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आगे हम बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से हम मिलेंगे तो मान वाला को लेकर मिलेंगे, हो सकता है कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। बिहार बोर्ड 2025 में ही एग्जाम देने वाले बच्चे लोगों के लिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए एक भी सवाल। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, जितना भी वीडियो अगर पार्ट अपलोडेड हम करते हैं अगर वो कंटिन्यूअस आपका क्लास अगर रहता है तो आपके ज़िंदगी से ट्रिकोनोमेट्री का जो बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटर में जब प्रवेश कीजिएगा तो उसके बाद कहिएगा कि हाँ दयाल सर कुछ पढ़ाए थे हमको जो हमको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। 10वां आपका टेलर है, रियल पिक्चर आपका 12th दिखाएगा, तो उसके लिए 11 12 दिखाएगा, तो उसके लिए आप अभी से रेडी रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब यहाँ पर जितने भी सवाल हम पढ़ाएंगे उसको पूर्ण रूप से आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। मैथ एक ऐसा चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों कि बिना प्रैक्टिस के आपके साथ ये नहीं रह सकता है, बिना प्रैक्टिस के आपके साथ में ये नहीं रह सकता है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके साथ में ये क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नहीं कीजिएगा तो ये आपको भुला जाएगा। इसलिए मान को याद रखेंगे, जो आपका sin 30 डिग्री, sin 0 डिग्री ये सब लिखाए थे वो याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में शायद एक फॉर्मूला को लेकर मिलेंगे, पाई चार्ट द्वारा दर्शाएंगे हम चार्ट पेपर में, जब इसी में दर्शा देंगे आपको कि साइन थीटा को कॉस में कैसे बदलें, टैन थीटा को सेक में कैसे बदलें। तब आपको इसको अगले पार्ट में हम आप सभी को सामने लेकर आएंगे, आप लोग को हम सिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो जो आपको आए अपडेट होकर तुरंत आपके पास वो मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।